हरे कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आज का प्रसंग है, क्या आत्मा और परमात्मा एक है। आप सभी का यही प्रश्न है कि क्या आत्मा और परमात्मा एक है या दो है। बताने की कृपा करें मित्रों। एक शब्दों में अगर हम कहें तो मैं बता देता हूं कि आत्मा और परमात्मा एक नहीं है। हाँ, परमात्मा के ही अंश आत्मा है, लेकिन जो है आत्मा और परमात्मा में अंतर है। जैसे मान लीजिए भगवत गीता में ही भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, अर्जुन इस लोक की बात करते हैं, ये भौतिक जगत। तो कहते हैं, हे अर्जुन, इस जगत में एक नहीं दो पुरुष पाए जाते हैं। एक अविनाशी है और एक जो है नाशवान है। ये जो शरीर है ये नाशवान है और इसमें जो जीवात्मा है वो अविनाशी है। और कहते हैं आगे, इन दोनों से परे कोई और है, इन दोनों से परे कोई और है अर्जुन, वो मैं हूं। इसलिए शास्त्रों में मुझे पुरुषोत्तम नाम से कहा जाता है। तो मित्रों, आप भगवत गीता के अनुसार भी हमने देखा कि ईश्वर जीव में अंतर होता है। हाँ, ईश्वर ने ही सब कुछ बनाया है। ईश्वर ही आपको, हमको, सबको बनाया है, उन्हीं के अंश हैं। लेकिन ईश्वर हम ही हैं, ये कहना गलत होगा, क्योंकि ईश्वर एक है, द्वितीय नहीं, दूसरा नहीं। हम उनके जो है अंश हैं। उन्होंने हमको उत्पन्न किया है, आपको और हमको। लेकिन ये जो आप और हम कहते हैं कि ईश्वर जो है हम हैं, हम भी बन सकते हैं, तो ये गलत है। बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं, बहुत सी ऐसा मजहब है जिसमें बताया जाता है कि आइए मंत्र लीजिए, मंत्र जपिए, आप भी ईश्वर, हम भी ईश्वर, सभी ईश्वर। ये गलत है, क्योंकि ईश्वर सब जगह है, ईश्वर सब में है और ईश्वर हम हैं, इसमें अंतर है। ईश्वर सब में है, ईश्वर सब है। ये देखिए, दो शब्द है। ईश्वर सब में है और ईश्वर सब है, ये दोनों में बहुत अंतर है। ईश्वर सब में है ये तो बात सही है, लेकिन ईश्वर सब है यह बातें सही नहीं है। इसलिए मित्रों, आप जो है कभी भी ईश्वर का ध्यान करिए, पूजन करिए। जो आपने प्रश्न किया था कि क्या ईश्वर और जीव एक है, तो ये एक नहीं है। ईश्वर एक ही है, दूसरा नहीं हो सकता। उसके रूप अनेक हैं, जो है नाम अनेक हैं, लेकिन ईश्वर एक ही है। हम जो है अज्ञानता के कारण, पूरा ज्ञान नहीं होता है तो हम कह देते हैं। कहा गया है शास्त्रों में कि पूरा संसार वासुदेवमय है। बात सही है, क्योंकि सब में ईश्वर है, लेकिन सब ईश्वर नहीं है। इस बात पे ध्यान दीजिएगा। क्या गया है शास्त्रों में कि सारा संसार वासुदेवमय है। बात सही है, बिल्कुल सही है। वो चींटी में भी है, हाथी में भी है, सब में है। उनका तेज सब में है, लेकिन कहा जाएगा कि हाथी ईश्वर है, चींटी भी ईश्वर है। ये सही नहीं है, क्योंकि ये कह सकते हैं कि हाथी में भी ईश्वर है और चींटी में भी है, लेकिन हाथी ईश्वर है, चींटी ही ईश्वर है। ये सही नहीं है। इसलिए मित्रों, आप जो है इसे विशेष ध्यान दीजिएगा। ऐसा अगर आपको प्रश्न आते हैं तो ये जो है आप बार बार सत्संग सुनिए, बार बार सत्संग में बैठिए, अच्छे साधु महात्मा विद्वान का संग करिए। आप लगातार कथा सुनेंगे, लगातार कथा में जाएंगे, चर्चाएं करेंगे, तो धीरे धीरे जो है आप सब कुछ जान जाएंगे, आपका संदेह भी मिट जाएगा। लेकिन आप किसी को भी समझाइए, वो कहता है कि संसार वासुदेवमय है। ठीक है, हम में भी है, आप में भी है, लेकिन ये नहीं है कि हम
वासुदेव मैं है तो हम ही ईश्वर हैं। जैसे हिरण्यकशिपु, अगर ये बात सही होता कि सब ईश्वर हैं तो हिरण्यकशिपु का क्या दोष था? वो कहता था कि प्रहलाद मैं ही भगवान हूँ, लेकिन प्रहलाद जी कहते थे कि नहीं पिताजी, आप ईश्वर नहीं हैं, आप शक्ति पा लिए हैं, एक दो शक्ति पाए जाने से कोई ईश्वर नहीं हो सकता। वह जो है खंडन करता है। अगर ये बातें सत्य होती तो प्रहलाद जी क्यों खंडन करते? अगर खंडन करते हो तो उनका छोड़िए, ईश्वर उनको वध करने के लिए क्यों आए? क्योंकि भाई ये बातें सही है। ईश्वर भी इसीलिए आया कि अपने आप को ईश्वर मानता है, भगवान मानने लगा है, विधाता मानने लगा है, तभी न भगवान ने नरसिंह रूप धर कर जो है उसका वध किया। मित्रों, आप जो है इसे विशेष ध्यान दीजिए। और कहे भी हैं ध्रुव जी या प्रहलाद जी कि हम में तुम में खड़क, हम में सब में व्यापे राम। जो हम में भी है, तुम में भी है, खड़क खम्भे में भी है, सब में व्याप्त है। लेकिन कोई कहे कि नहीं ये खम्भा ईश्वर है, नहीं, उनका तेज पूरे संसार में है, लेकिन वो तो अकेले ही है। मित्रों, आपने जो ये प्रश्न किया था कि क्या ईश्वर जो है एक है या दो है, यानी ईश्वर और जीव जो है एक है या दो है, तो हमने कई माध्यम से देखा, कई शास्त्रों में जाकर देखा, अध्ययन किया, विचार किया, तो यही पाया कि ईश्वर एक नहीं, ईश्वर एक ही है और जीव भी इससे भिन्न है। इसमें और उसमें विशेष अंतर नहीं है, लेकिन इसी का अंश है, ये वही नहीं है। उसी तरह से मित्रों, अगर ये बातें सत्य होता तो रावण की भी आपने कथा सुनी होगी। रावण भी यही कहता था कि मैं ईश्वर हूँ। तो जब वो ही ईश्वर था तो उसे मारने के लिए ईश्वर ने क्यों अवतार धारण किया? रावण का मटिया मेट भगवान श्री राम ने किया। कंस भी अपने आप को ईश्वर मानने लगा था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसको जो है उसका वध कर दिया। काल्यवन था, उसकी भी आपने कथा सुनी होगी भागवत जी में। काल्यवन भी ईश्वर मानने लगा था। जरासंध था जो कंस का ससुर है, आप नहीं जानते होंगे, जरासंध जो है कंस का जो है ससुर था। और ये सब चंद्रवंशीय क्षत्रिय हैं। कुछ लोग जो है ये नहीं समझ पाते हैं कि कुछ प्रश्न भी करते हैं। हमने कई लाइव कथा मैं भी सुनता हूँ, उसमें कई लोग प्रश्न करते हैं कि क्या ठाकुर जी जो है, कृष्ण जी जो है, ये कौन थे? तो मैं बता दूं, संत भी बताते हैं, आचार्य, भगवान श्री कृष्ण जो है चंद्रवंश में आए थे। ये चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं। जैसे राम जी जो है सूर्यवंश में आए थे, तो वो सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं। तो जैसे यादव क्यों लगा है, आगे चलकर जो है सूर्यवंश में जैसे एक राजा रघु थे, रघु वो बहुत प्रतापी राजा थे, तो उस वंश को जो है रघुवंशी भी कहा जाता है। उसी तरह चंद्रवंश में ही एक प्रतापी राजा हुए, राजा यदु, तो इसलिए जो है इतने महान राजा हुए, उनको यदुवंशी भी कहा जाता है। चंद्रवंशी, यदुवंशी, ये सब जो है वही जो है वंश है। जैसे सूर्यवंश में सूर्यवंशी और रघुवंशी। मित्रों, श्री रामचंद्र जी जो है रघुवंशी थे और राम जी जो है सूर्यवंश थे, और श्री कृष्ण जी ये तो ईश्वर हैं, लीला स्वरूप जो है अवतार लिए हैं। तो सूर्यवंश में राम के रूप में आए और कृष्ण रूप में चंद्रवंश में आए। तो कई लोग ये भी कहते हैं कि ठाकुर जी जो है यादव, अहिर ये समझ नहीं पाते हैं। जो यादव हैं ये चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं। जो है आप भागवत जी पढ़िएगा, किसी अच्छे ब्राह्मण, किसी अच्छे आचार्य से आप इसको समझ सकते हैं। आप याति महाराज की कथा भी सुनी होगी। ये याति महाराज के
सबसे बड़े पुत्र हैं, उनका शादी याति महाराज का देववानी से हुआ था। देववानी, देववानी जो है शुक्राचार्य की पुत्री थी, यानी ये तो चंद्रवंशी क्षत्रिय थे, चंद्रवंशी क्षत्रिय थे, और जो है वह ब्राह्मण की लड़की से इनकी शादी हुई थी, याति महाराज की। और ब्राह्मण कन्या और चंद्रवंशीय जो है पुरुष के संयोग से यदु का जो है जन्म हुआ था, और बहुत प्रतापी राजा हुए। क्यों शादी हुई, क्या मजबूरी रहा, क्यों एक चंद्रवंशी क्षत्रिय का जो है ब्राह्मणी कन्या से शादी हुआ, ये सारी कथाएं हम जो है हम आगे बताएंगे। और हमारे चैनल पे आप जाएंगे तो उस पे भी हम जो है बनाया है। तो मित्रों, आप जो ये प्रश्न किए थे कि जो है जीव और जो है ईश्वर, तो ये एक नहीं दो हैं, जो है ईश्वर अलग है और जीव, हाँ ये कहा जा सकता है उनका अंश है। ये बातें सही हैं, हमने तमाम उदाहरण के माध्यम से जाना। मित्रों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।